श्री राधे श्याम। हमने अभी तक देखा कि श्री मीराबाई जी के पास ठाकुर जी आते हैं और उनका नामकरण होता है। नामकरण होने से पहले ठाकुर जी से मीरा जी बातें करती हैं बहुत सारी, और उनके लिए पलंग, डांडिया, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिर सब कुछ बनवा के रख लेती है। और राधू जी के पास जाती है, बोलती है कि बाबू साहब मेरे इनका नाम रखना है, तो इनका क्या नाम रखूं। तो उससे पहले क्या लीला होती है वो वहां पे चलते हैं, फिर बाद में नामकरण की विधि पे आएंगे कि कैसे कैसे ठाकुर जी का नामकरण पड़ा और ठाकुर जी की समाधि कैसे लगी नाम को सुन के। मीराबाई बचपन से ही बहुत प्रेम करती थी ठाकुर जी को। तो ऐसे झूलन उत्सव होता है बाग में, और मीराबाई जी बताती है ठाकुर जी को ऐसे ऐसे झूलन उत्सव होता है। वहाँ पे बहुत सारी दासियां आती हैं झूलन झूलने के लिए, और नाम उत्सव होते हैं, खेल होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं। तो हंस पड़ती है मीराबाई जी और बोलती है ठहरो ठहरो, तुम सोचते हो कि मैं हंस क्यों रही हूँ। ठाकुर जी से बातें करिए कि ठीक है तुम हंस क्यों रहे हो, आप ये सोच रहे हो ना, तो अगर मैं आपको बात बताऊंगी तो आप भी हंस पड़ोगे। अभी तक ये चर्चा हुई थी। फिर आगे मीरा बोलती है, मीरा फिर हंस पड़ती है, फिर बोलती है एकदम गंभीर होके, अब मैं किसी चिड़िया या फिड़िया का नाम नहीं लूंगी, यदि तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी, किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगे? अच्छा कान में बता दो, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। अच्छा नहीं कहो, मैं बाबू से पूछ लूंगी। अभी बैसा हुक्म पधारिए, भोजन कर लीजिए। मीराबाई जी को बुलाने आते हैं कि बैसा हुक्म भोजन कर लीजिए। दासी ने आकर कहा। मीराबाई जी बोलती, क्या जा तू यहाँ से, मुझे नहीं करना भोजन। दासी ने देखा ये क्या हो रहा है मेरे बाईशा को। आंखों में आंसू हैं, ओठों में हंसी है, देह में कंप है, ललाट पर पसीना है, अकेले अकेले पतराना, कोई रोग तो नहीं लग गया, अथवा कहीं किसी भूत प्रेत की छाया तो नहीं आ गई। अब कौन बताए कि भाई भूत प्रेत की छाया नहीं है, तो नंद के लाला के प्रेत ने पकड़ लिया इसको। भूत प्रेत की छाया तो नहीं आ गई। उसने नीचे जाकर मीरा की दशा कही सुनाई। मीरा क्या हुआ बेटी तुझे? माँ ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे ठाकुर जी कहाँ से लाई तू? माँ उनकी पूछती है, ठाकुर जी कहाँ से लाई तू? मीराबाई जी बोलते हैं, क्या है माँ, मुझे भूख नहीं है, अभी जब लगेगी तो मैं आकर खा लूंगी। मुझे भूख नहीं है तो क्या उन्हें भी भूखा रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धोकर उन्हें भोग लगा, फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि इनको भी भूख लगती है। मीरा ने उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने को उद्यत होते हुए ठाकुर जी को जोर देखकर बोलती है, संकेत करती है, अभी आई मैं, घबराना मत। बाबू साहब आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए न। मीरा ने दूधाजी का हाथ पकड़कर आग्रह किया। फिर ठाकुर जी कहाँ से आए हैं आ गए भला? उन्होंने मीरा के माथे पर हाथ रखकर बड़े लाड से पूछा। परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए आज सवेरे मुझे। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप देखिए न चलकर। मीराबाई अपनी दादाजी से बोल रही है। क्या सचमुच संत ने दिए हैं? हाँ हुक्म, उन्होंने ही तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, तो उन्होंने मना कर दिया। आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे और मीरा के पास जाना चाहता हूँ, यह कहकर मुझे दे दिए बाबू साहब। और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम तो बताया ही नहीं। सच तो यह है कि मैं पूछना ही भूल गई। अब आप जल्दी से चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी बताइए, उनका नाम क्या है। मैं बाबू साहब मतलब कि दादू दादी बोलते हैं उनके दादाजी। चल ठीक है बेटी, मैं आ रहा हूँ, तो भीतर जा और आ रहा हूँ, ठाकुर जी को खबर कर दे। मीरा दौड़कर अंतपुर में गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक और हो जाएं, बाबू साहब पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गई। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाती हुई बोलती, भाभी साहब यह छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो गई है, साथ साथ अंधाता हुक्म को भी इधर उधर दौड़ाए दे रही है। अन्यथा सब अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर यहाँ लाने की क्या तुक है? ठाकुर जी जो को तो बाहर ले जाकर दिखा देती ने। सारे निवास में दौड़म दौड़ मची पड़ी है। बिरली काला की रीगत कालियों न चाहिए, मतलब बूढ़े और बच्चे मित्र होते हैं, फिर दोनों ही भगत हो तो कहना ही क्या है। तुम ही कहो मीरा को छोड़कर और किसी की हिम्मत है अंधाता हुक्म के सामने किसी ऐसी बेतुकी बात करने की? औरों को छोड़ो,
अपने बेटे ही नहीं बोल पाते उनके बाद, और किसी और से कहलवाते हैं। केवल यही है लाडली पूत जी की हर बात मानते हैं। फिर राधोदा जी और मीरा जी की आगे चर्चा होती है, कैसे कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, कैसे उनका नाम होता है, उनके नाम की लीला क्या है, सब मीराबाई जी और ठाकुर जी के बारे में बातचीत करते हैं। तो शेष चर्चा आगे श्री राधेश्याम कल हम करेंगे। श्री ठाकुर जी का गिरधर नाम कैसे पड़ा और उनकी लीला क्या थी, और मीरा भाव समाधि में कैसे पहुंच गई। श्री राधेश्याम।